गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, उसका नाम है रेशियो। वैसे तो पूरे टॉपिक का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, लेकिन हम जो है सिर्फ अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या चीज़ें आती हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमारे एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस रेशियो के आए हुए हैं, यानी कि ज़्यादातर क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में ज़्यादातर क्वेश्चन रेशियो के आए, प्रोपोर्शन के बहुत कम आए हुए हैं। वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा जाए तो ये कोई हमारा टॉपिक नहीं है, ये एक तरीके से सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है, फिर भी रेशियो के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पेपर में, तो रेशियो ना और प्रोपोर्शन ना पढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ हम रेशियो का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन के कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे आपके आरएमएस के सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। सैनिक भी सब कुछ निपट जाएगा, 6th का भी और 9th का भी। तो अपन शुरू करते हैं। तो नाम लेते हैं जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रेशियो। तो शुरू करते हैं रेशियो का। तो देखो, अब रेशियो की पीपीटी शुरू करने से पहले मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ बताऊं कि रेशियो होता क्या है सिंपल भाषा में। तो रेशियो का मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करो। कंपेयर से मतलब दो या दो, किसी कोई अमाउंट है बड़ा सा, दो या दो से ज़्यादा लोगों में उसको बांटना है एक निश्चित अनुपात के हिसाब से, नहीं बराबर बराबर रेशियो के हिसाब से। अब रेशियो क्या होता है वही चीज़ तो निकालनी हमें, रेशियो क्या होता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझता हूँ। मैं मान लेता हूँ मैंने एक गांव ले लिया, एक गांव है, उसमें जो है 5000 मैन है और 4000 वुमेन है, यानी कि एक गांव में 5000 लोग आदमी और 4000 औरतें। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी उस गांव की? उस गांव की टोटल पॉपुलेशन होगी 5000 प्लस 4000 9000। अभी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं आप कहने लगो सर बच्चे नहीं है उस गांव में, बूढ़े नहीं है। तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में भी जेंडर एक तरीके से मेल और फीमेल ही तो होंगे। तो मेल कितने हैं उसमें 5000, फीमेल कितनी है 4000। एक्चुअल में डेटा 5000 और 4000 है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 5/4, यानी 5000 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हो जाएंगे 1000 से 1000, बचेगा 5/4। तो मैन रेशियो वुमेन कितना आ जाएगा 5:4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मैन में मल्टीपल कुछ भी करता हूं तो मुझे वुमेन में ही मल्टीपल करना होगा। तो सेम मल्टीपल बढ़ते हैं, तो कॉमन रेशियो में कॉमन मल्टीपल होता है। तो वही चीज़ हम आज पढ़ेंगे, रेशियो क्या होता है और ढंग से पढ़ लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस छोटे से इंट्रोडक्शन में अब थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि रेशियो होता क्या है। तो अब लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं जो पीपीटी में लिखा हुआ है। पहला क्या बोला गया है, रेशियो क्या बोला गया है, द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज बाय डिवीजन, यानी कि कंपेयर करना है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को डिवीजन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ A to B, कोई दो नंबर हैं A और B, और उनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस नहीं है, डैश लगा हुआ है। तो A रेशियो B इज इक्वल टू A अपॉन में B या फिर A डिवाइडेड बाई B। ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम ही हैं। सिमिलरली अगर मैं 3 क्वांटिटीज़ की बात करता हूँ तो 3 क्वांटिटी क्या है, A, B और C। तो इनको A रेशियो B रेशियो C या फिर A फ्रैक्शन B और V फ्रैक्शन C, या A डिवाइडेड बाई B और B डिवाइडेड बाई C। ठीक, समझ गए? तो ये सब चीज़ें हैं रेशियो में लिखना। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो क्या है, तो एक एग्जाम्पल्स लेते हैं हम रेशियो का क्या होता है। एग्जाम्पल ना लेते हो समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो, अब हमें रेशियो में दो चीज़ दिख रही हैं A और B। तो ऊपर वाली जो वैल्यू यानी कि न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। अब न्यूमिनेटर क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं चाहिए हमें, रेशियो की बात कर रहा हूँ। रेशियो में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है या फिर रेशियो जो आता है उसका बोलते हैं एंटीसीडेंट, और नीचे का होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूनेंट। तो ये याद रखना, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके काम की चीज़ है, तो इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हरे राम। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं, वैसे बच्चे अच्छे नहीं हैं यार, अच्छे खासे हैं यार, ये पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं भाई साहब, अच्छे खासे कॉलेज के पढ़े हुए, लेकिन इंडिया के नहीं है, कहीं के भी हों। एनी हाउ मुझे क्या करना है, मुझे जेंडर के हिसाब से इनका रेशियो बनाना है। तो जेंडर के हिसाब से रेशियो मैं देख रहा हूँ, तो मैं काउंट करता हूँ मैन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 बॉयज़ हैं। देखा जाए तो ये दोनों तो हम शकल लग रहा है मुझे, बस चश्मे का अंतर है। तो ये 4 लड़के हैं, और लड़कियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4, चाइनीज़ है सबके सब। 4 लड़कियां 4 लड़के। अगर मैं इनका बॉय रेशो गर्ल निकालना चाहूं तो 4 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, क्योंकि 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो देखते हैं, तो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 4,
रेशियो क्या होगा 4/4, ये रेशियो नहीं है, ये अभी रेशियो नहीं है, रेशियो क्या है फाइनल आंसर आएगा तो 1:1। अब इससे आप क्या समझ रहे हो कि इन दोनों में देखो एक कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल क्या है 4। अगर मैं यहाँ पे 4 का इंटू करूंगा तो यहाँ भी 4 का इंटू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 8 का इंटू करता तो यहाँ भी 8 का इंटू करना। तो रेशियो मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स बॉयज बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही गर्ल्स बढ़ेंगी। गुना टाइम्स बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने 2 लड़के जोड़े तो 2 लड़कियां जोड़ू, नहीं, अगर 2 लड़के जोड़ रहा हूँ इस कंडीशन में तो काम बन जाएगा, 2 लड़के जोड़, क्योंकि रेशियो सेम है 1:1 है। तो लेकिन अगर रेशियो थोड़ा सा भी होता तो कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन एडिशन नहीं होता, तो ध्यान रखना कॉमन मल्टीपल होता है। तो वही चीज देख रहे हैं, कुछ हट गया। चलो अब एक एग्जांपल और देखता हूं मैं। एक कोई हमारे पास एरिया है, कुछ भी एरिया हो सकता है, फॉर एग्जांपल खेत है, हो सकता है कुछ और भी हो, तो देखते हैं हमारे केस में क्या है। भैया ये तो कुछ पिज्ज़ा जैसा निकल आया है, चलो जो भी है मान लेता हूँ मेरा पिज्ज़ा है भैया, लेकिन पिज्ज़ा के 4 पीस होते हैं तो मैंने तो 3 कर दिए। क्यों कर दिए? मेरे 3 दोस्त तो मैंने पिज्ज़ा के 3 पार्ट कर दिए हैं। अब तीनों पार्ट के अलग अलग एरिया निकलेगा। टोटल यूनिट कितनी थी 400 यूनिट। पहला पार्ट 35 यूनिट का हो गया, तो मान लेता हूं मैं पहला पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कितने का? मेरे 35 यूनिट्स का है, सेकंड पार्ट 30 यूनिट का, थर्ड पार्ट 35 यूनिट का। एक्चुअल में डेटा कितना है? इतना इतना यूनिट्स है, 35 स्क्वायर यूनिट और 30 स्क्वायर यूनिट 35। लेकिन अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:6:7। कैसे? 35 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 35। इनमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 5, तो उसी 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारा रेशियो कितना है? 7:6:7। अब यहां पर क्या है कि एक पिज्जा है, पिज्जा के अगर मेरे पास 20 पार्ट्स होते, 20 पार्ट होते, अगर 20 पार्ट होते तो उसमें से 7 पार्ट एक दो पहले वाले दोस्त को मिल जाते, 6 पार्ट दूसरे वाले को मिल जाते और 7 पार्ट फिर दूसरे वाले को मिल जाते। तो इसी चीज को बोलते हैं हम रेशो, यानी कंपेयर कर दिया हमने, क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया, ये पिज्जा बांट लिया हमने। देखो ये, लेकिन भाई साहब ये वाला सीधा था, लेकिन हो सकता है इंची टैप थोड़ी लेके हमने मना पाता तो मान गया, नहीं तो मेरे दोस्त नहीं मानने वाले, बराबर बराबर ही चाहिए भैया, अखंड नालायक दोस्त हैं मेरे ख्याल से, सभी के होते होंगे। चलो अब देखते हैं नोट। क्या नोट है? ईच रेशियो हैज ए कॉमन मल्टीपल। अभी बताया इस कंडीशन में हमारे पास कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है? 5। तो ऐसे ही हर एक रेशियो का कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें और समझ में आएगा इस कॉमन मल्टीपल की वैल्यू क्या है। बहुत जरूरी चीज होती है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहां तक समझ ले कॉमन मल्टीपल होता है हमें। अब आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। ये पेन, चलो इजी नोट वाला पेन ले लेता हूं मैं, 2 सेकंड रुक जाओ। कहाँ है इजी? ई उससे क्या थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाता है, इस पेन से थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है, तो 2 सेकंड का वेट कर लीजिए प्लीज़, या थोड़ा जल्दी से फॉरवर्ड कर दो तो जल्दी जल्दी निकाल दो, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास आ गया इजी नोट का पेन, कलर मेरा येलो। क्या है? 40 स्टूडेंट्स, boys, 40 students are boys in a class of 70 students, the remaining are girls, find the ratio of boys to girl। क्या बोला गया? एक क्लास है उसमें टोटल 70 लोग हैं, यानी 70 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40 जो हैं लड़के हैं, रिमेनिंग बची हुई कितनी है? लड़कियां हैं। तो लड़के और लड़कियों का रेशो निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमें रेशो लड़के लड़कियों का निकालना है, ना कि लड़के और पूरे क्लास का। तो ये क्वेश्चन मैंने पहली बार अपने क्लास में करवाया था, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 4:7 रख दिया था। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन पढ़ो तब करो। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल मेरे पास 70 हैं? उसमें से बॉय कितने हैं? 40 बॉयज हैं। गर्ल्स कितनी हैं? 70 माइनस 40, यानी रिमेनिंग बोला गया था ना, तो मेरी गर्ल्स कितनी आ गई? 30। अब रेशियो क्या पूछा गया? बॉयज रेशियो गर्ल्स। तो मैं लिख सकता हूं बॉयज 40 रेशियो 30, इन दोनों में 10 से कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 4:3। तो बॉय टू गर्ल रेशियो कितना आ गया? 4:3 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को पढ़ो फिर करो, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे, नेक्स्ट करते हैं।
हाँ, अब फिर से भैया स्टूडेंट आ गए, स्टूडेंट लोहू पी रहे, ये ना मान रहे। देखते हैं, इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट, मेरे ख्याल से वही क्लास फिर से है। द बॉयज़ टू गर्ल रेशियो, सेम वही आंसर है, 4 और रेशियो 3, वही हमारा आंसर आ गया था। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास, ऑलरेडी पता हुआ कितने, 40 और 30 थे, अभी पिछले वाला क्वेश्चन का इन्वर्स है और कुछ नहीं है। लेकिन मान लो नहीं पता है तो हमें प्रॉपर मेथड से कैसे करना है तो देखते हैं। तो अभी अभी दो स्लाइड पीछे मैंने समझाया हुआ था कि रेशियो में एक कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसमें कॉमन मल्टीपल भी होगा। तो कॉमन मल्टीपल में मान लेता हूं मेरा x है, तो कॉमन मल्टीपल x है, तो मेरे बॉयज कितने होंगे 4, और कॉमन मल्टीपल जो आया वो x, तो मेरे 4x मेरे बॉयज हो गए। गर्ल्स कितनी है 3x, ठीक। अब ये टोटल में आए कितने हो रहे हैं मेरे 70 स्टूडेंट, तो बॉयज यानी 4x, गर्ल्स यानी 3x, मिला के मेरा बन गया क्लास यानी 70 हो गए टोटल। तो 3x प्लस 4x, तो 7x इज इक्वल टू 70, और x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 7, तो मेरा x कितना आ गया 10। अभी मेरे पास कॉमन मल्टीपल निकल के आया, एक्चुअल में बॉयज और गर्ल निकल के नहीं आए, तो बॉयज और गर्ल कैसे निकालूंगा मैं। तो देखो बॉय कितने थे मेरे पास 4x थे, लेकिन अब मैं x की जगह पर क्या रखूंगा, x की वैल्यू जो आई थी मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 4 इंटू 10 यानी मेरे पास 40 बॉयज हो गए, और गर्ल्स कितनी थी 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स तो 30, तो बॉयज कितने हो गए 40 और गर्ल्स कितनी हो गई 30। बहुत आसान था, आराम से कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो, रेशियो का कंपैरिजन कैसे करते हैं। कंपैरिजन से मतलब क्या है कि मेरे पास कोई दो रेशियो हैं, उन दोनों रेशियो में से मुझे ये पता करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है, ठीक है। वही चीज़ होती है कंपैरिजन ऑफ रेशियो होता है। अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये चीज़ आप एक बार और कर चुके हैं। कब किया हुआ था, आपने किया था फ्रैक्शंस के टाइम में, जब फ्रैक्शंस को अरेंज करते थे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वही चीज़ है, सिमिलर है। लेकिन रेशियो सिर्फ दो रेशियो कंपेयर करने के लिए आ सकते हैं पेपर में, वैसे अभी तक नहीं आए हुए हैं, फिर भी आ सकते हैं, तो ईजी था तो मैं समझा देता हूँ आपको ये चीज़। मेरा मार्कर कहाँ चला गया, यहीं तो बैठा है, देखो। अब क्या है कंपैरिजन करने के लिए, ए रेशियो बी, मेरे पास दो रेशियो है, एक ए रेशियो बी एक सी रेशियो डी, ये दोनों में से ये वाला बड़ा, कब बड़ा, ये कंडीशन कब होगी, जब मैं ए डी बड़ा होगा बी सी से। कुछ समझ में आ रहा है ए डी बी सी नहीं, तो देखो इसको और अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो रेशियो का भी मैंने बताया था कि ए रेशियो बी को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन में बी। सिमिलरली बी रेशियो सी को मैं लिख सकता हूं बी अपॉन में सी। अब मुझे कंपेयर करना है कि ए अपॉन में बी बड़ा है या फिर बी अपॉन में सी बड़ा है। कुछ नहीं करना है, ये वाले सी का इंटू यहां कर दो और इस बी का इंटू यहां पर, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, जल्दी से मैंने बी रेशो सी, ये है सी रेशो डी था, तो इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर है मेरा सी रेशो डी, तो इस अखंड अपराध के लिए दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस अपराध को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए बाई बी और सी बाई डी, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू का यहाँ पर इंटू करूँगा और इसका यहाँ पर इंटू करूँगा। तो ए का इंटू डी से तो ए डी, और यहाँ पर बी का इंटू सी से बी सी। अब इन दोनों में जो भी बड़ा आ गया इंटू करने के बाद, फॉर एग्जांपल ए डी बड़ा आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ए अपॉन में बी बड़ा है या फिर ए रेशियो बी बड़ा है, ठीक है। तो ये एरो लग जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, सिर्फ इंटू ही करना है आपको। अगर इस कंडीशन में बाई चांस बी और सी बड़ा हो गया होता, बाई चांस बी सी बड़ा हो गया होता, तो बी सी बड़ा होता तो स्वाभाविक है सी डी बड़ा होता, नहीं फिर उस कंडीशन में सी रेशियो डी बड़ा होता मेरा। होता कि नहीं होता, ये चीज़ समझाने के लिए। अब एक क्वेश्चन के हिसाब से और करवा देता हूँ कि मैं क्वेश्चन से देखोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज ग्रेटेस्ट ऑफ 5:3 एंड 2:7। तो 5:3 और 2:7 में से कौन सा बड़ा है ये मुझे चेक करना है। तो वैसे ही करते हैं, तो मैं 5:3 को लिखता हूँ 5 अपॉन में 3 और 2 अपॉन में 7, इंटू करना है 7 का 5 से, 3 का 2 से।
तो 5 इंटू 7 और यहाँ पर 2 इंटू 3, तो ये 35 आ गया और ये 6 आ गया। तो कौन सा बड़ा है? 35 बड़ा है। तो रेशियो कौन सा बड़ा होगा मेरा? 5:3 बड़ा होगा 2:7 से। क्लियर? यही चीज करनी थी, आप आराम से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। हरे राम। चलो भैया, नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट तो कुछ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट ये है, सिमिलरली बताया हुआ है कि वही चीज़ जो मैंने समझा चुका हूँ। अगर BC बड़ा होता तो मेरा C रेशो D बड़ा आ जाता। दोनों इक्वल होते तो दोनों रेशो भी इक्वल होते। कॉमन सेंस से कर लोगे आप आराम से। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट क्या है। भैया घुस जाओ अंदर, काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, मुझे 3 रेशो दिए गए हैं, रेशो सॉरी 2 दिए गए हैं, A:B और B:C। फिर मुझे क्या करना है? इन रेशो से मिला के कुछ भी रेशो निकाल सकता हूं। अब देखो यहां पर देखने वाली बात है, ये समझना कि 2 रेशो दिए जाएंगे तो इन दोनों रेशो में कोई ना कोई एक वैल्यू, जो वैल्यू तो नहीं कह सकता, एक जो होगा वेरिएबल सेम होगा। तो यहां पर देखो A:B और यहां पर B:C, तो यहां पर B है और यहां पर भी B है, तो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों में सेम नहीं होता एक भी, तो इन दोनों को कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, ये चीज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ये सेम होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। A:B की वैल्यू है X:Y, X और Y है वो हमारा कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यहाँ पर B:C P और Q है, तो P और Q भी हमारी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब मुझे निकालना है, A:B दिया था और B:C दिया, निकालना है A:C, ठीक है। A से सीधे C निकालना है। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? X इंटू P और रेशियो बाय इंटू Q, ठीक है। और A:B:C निकालना है, तो X इंटू P रेशियो बाय इंटू P रेशियो इंटू बाय इंटू Q। सर के ऊपर से चला गया? बहुतों के भी गया होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्वेश्चन से करवाता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, उस हिसाब से करते हैं। तो देखो, चलो क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास A:B दिया गया है 3:7 और B: दिया गया 5:5 और 2:5। तो देखो यही चीज है, यहां पर X की जगह पर क्या है? 3 है, यहां पर Y की जगह पर क्या है? 7 है, और यहां पर P और ये Q है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? A:B:C। तो सीधे फॉर्मूले से मैं करता हूं, तो देखो कैसे होगा। A:B:C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X इंटू P, तो X क्या है? 3 इंटू P क्या है? 2। रेशियो P क्या है मेरे पास? 2 नहीं 2, हाँ बाई इंटू P था, तो P क्या है? 2 और बाई क्या है? 7। रेशियो P कितना है मेरे, फिर बाई इंटू Q, तो बाई कितना है? 7 और Q कितना है? 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6:14:35। ये चीज आ गई, लेकिन ये भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, कौन कहाँ P कौन खा क्या, दिमाग खराब हो रहा है। चलो तो देखते हैं फिर से। अब इसको और एक अच्छे से बताता हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास A:B, तो मैं लिख देता हूं इसको A/B इज इक्वल टू कितना है? 3/7। और यहां पर B/C, तो इसको लिख दिया 2/5। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से समझना, ये चीज लिखने के बाद अगर मुझे A निकालना है, A, B और C, इन तीनों का जो आ जाएगा फिर रेशो बना देंगे हम, ठीक है। A निकालना है तो ध्यान से देखो, मुझे ऊपर वाली दोनों वैल्यू का इंटू कर दो। A निकालना है तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू का इंटू कर दो, ठीक है। तो A निकालना था तो मैंने ऊपर वाली दोनों का इंटू कर दिया, तो कितना आ गया? 3 इंटू 2। फिर मुझे अभी B ना बता दो, मैं C बताता हूं। C निकालना है तो नीचे वाले दोनों 7 इंटू 5। C निकालना है तो नीचे वाले दोनों, तो C निकाला मैंने, तो C कितना आ जाएगा मेरे पास? 7 इंटू 5। अब बात करते हैं B की। B निकालना है तो B में क्या करना है? B की दोनों वैल्यू को इंटू कर देना, B की, यानी कि तिरछा इंटू करना है आपको B वाले कंडीशन में। B की इंटू B की वैल्यू के साथ, B का इंटू B की वैल्यू के साथ करना है, ठीक है, तिरछा। तो B इंटू B कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2। हो गया हमारा आंसर 6, 14 और ये 35। तो रेशो कितना बन गया मेरा? A:B:C कितना बन गया मेरे पास? 6:14:35। ठीक है, यहां तक क्लियर कर लिया होगा आप लोगों ने आराम से। तो ये अगर यहाँ पर छुप रहा है तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ,
अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो समझ गए? एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से कर लोगे। चलो, और एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करना, दोबारा से देख लेना, ठीक है? आराम से समझ में आ जाए, एक दो क्वेश्चन करोगे। अब बात करता हूं प्रोपोर्शन की। तो भैया प्रोपोर्शन नाम की चिड़िया क्या होती है? अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन बताता हूं। प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है, कोई दो रेशियो है वो आपस में इक्वल हैं, बस हो गया प्रोपोर्शन। लेकिन अब प्रोपोर्शन के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो वो सारे प्रोपोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे पेपर में नहीं आए हुए हैं, ना ही अभी तक एक भी बार नहीं आए हुए हैं। आगे अगर बिल्कुल ही किस्मत खराब हुई तो आए होंगे। और लेकिन अगर आपको और अच्छा लेवल का पढ़ना है तो RIMC वाला वीडियो बनाऊंगा, वो देख लेना, ठीक है? तो ये सिर्फ RMS और सैनिक के हिसाब से हैं, तो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही करवाया जा रहा है। अब देखते हैं रेशो क्या होता है कि दो रेशो का कंपैरिजन और दोनों सेम होने चाहिए। तो जैसे 5/15 तो 1:3 लिख सकता हूँ, इसे प्रोपोर्शन। इसी तरीके से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 5:15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:3 है, जो गलती से 4 प्रिंट हो गया है, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी, क्षमा कर देना भैया लोग, ठीक है ना? ये हो जाएगा 1:3। अब देखो 5:15 को मैं या तो इज इक्वल टू लगा के 1:3 लिख सकता हूँ, या फिर 5:15 को ये कोलन लगा के मैं 1:3 लगा सकता हूँ, ठीक है? इसका शायद नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद कोलन ही कहते हैं, नहीं फिर भी ध्यान रखना 2 बार रेशो लगा हुआ वो चीज़ है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू ही है एक कंडीशन पे कि ये दोनों रेशो हमारे सेम है। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर आपने सेम टू सेम बता दिए, तो क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा कि मुझे एक रेशो दे दिया जाएगा, इन 4 में से 1 2 3 4 वैल्यू है। तो देखा जाए तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है? तो इन फोर्थ टर्म में से कोई भी एक टर्म मिस कर दिया जाएगा, 3 दे दिए जाएंगे, चौथा निकालना होगा। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक अपना थ्योरेटिकल पार्ट था, जो आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। इतना थ्योरेटिकल कर लिया और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो कर लिए, तो आपका RMS और सैनिक में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। RMS और सैनिक में रेशियो का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अब बात आती है कि रेशियो का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैंने बताया हुआ था कि रेशियो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है? जैसे रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया, उसमें रेशियो लेंथ इनटू ब्रेड्थ दी, अब तुम्हें रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही नहीं पता, फिर क्या करोगे? ठीक है ना? तो रेशियो के बेसिक्स क्वेश्चन सारे कर लोगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन जिससे आपका थोड़ा बहुत अच्छा लगे कि भैया कुछ सीख के जा रहे हैं हम। तो हुआ ये कि 80 रुपए थे मेरे पास, 80 रुपए थे। तो मैंने क्या किया, मेरे क्लास में 4 लड़के हैं, 2 रुद्र नाम के, 2 कुणाल नाम के, ठीक है? रियलिटी में 4 हैं, 2 रुद्र नाम के, 1 कुणाल नाम के। एक रुद्र का तो कल बर्थडे भी था, ठीक है? तो क्या हुआ, उनमें से एक रुद्र है और दूसरा कुणाल है। तो 80 रुपए मैंने दिए और उन दोनों को मैंने बांटने को कहा। तो वो कितने रेशो में बांटने थे? 5:11 में। तो बताओ दोनों के पास क्या क्या पड़े? तो ये मैंने फनी वे से बता दिया था। मेन चीज़ क्या है, 80 रुपए को 2 लोगों में बांटना है और उन दोनों को किस रेशो में बांटना है? 5:11 में। तो बताओ उन दोनों के पास कितने कितने रुपए पड़े? तो देखते हैं कितने मिलते हैं रुद्र को, कितने मिलते हैं कुणाल को। तो पहली चीज़ मैंने बताया था कि रेशियो में एक कॉमन मल्टीपल होता है। तो मैं मान लेता हूं कि रुद्र को कितने मिले, रेशियो 5 था तो रुद्र को मिले 5x। कुणाल को कितने मिले? कुणाल को मिले 11x, ठीक है? तो इन दोनों को मिला के कितने हो रहे थे? 80। 5x प्लस 11x इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 80। तो कितना हो गया? 16x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 16। तो x इज इक्वल टू 16, 5 सा 18, तो x की वैल्यू आ गई 5। x मेरे 5 आते ही तो मैं रुद्र के वैल्यू निकाल सकता हूं। तो रुद्र के कितने मिले होंगे? देखो 5x था तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 यानी कि 25 मिले मेरे रुद्र को, ठीक है? और कुणाल को 11 इंटू 5, तो मेरे कुणाल को मिले कितने? 11 इंटू 5 तो 55, ठीक है? पता नहीं किसने गुब्बारा फोड़ दिया यार, फटाक आ भाई, आवाज़ आई थी ना सबको? शायद मुझे आई हो, माइक की वजह से सब लोगों को ना आई हो, मुझे तो आई थी यार। पता नहीं कौन, जो रुद्र ही फोड़ रहा होगा, फटाके फोड़े गई। चलो समझ में आया क्या क्वेश्चन था ये? तो एक को 25, एक को 55,
आगे पीछे हो जाओ यार, जेरा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्या है भैया, अब क्या है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के बीच का रेशियो कितना है, 3:4, और उन दोनों का सम 56, सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है। आराम से कर लोगे, देखो कैसे करते हैं। तो पहली चीज कॉमन मल्टीपल है मेरे पास, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 1 इज इक्वल टू कितना है 3, कॉमन मल्टीपल तो 3x। नंबर 2 4, कॉमन मल्टीपल के साथ 4x, इनका सम तो 3x प्लस 4x, कितना दिया गया है सम, 56 दिया गया है। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 7, x आ गया मेरे पास 8, नंबर निकालो तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, एक नंबर आ गया। दूसरा 4 इंटू 8 32, दूसरा नंबर आ गया। ठीक कर लिया, आराम से कर लोगे, बड़े इजी क्वेश्चंस है, मजे मजे में कर जाओगे यार। रेशियो तो बोनस मान के चलना आप अपना, ठीक है। चलो भैया अब क्या करें, द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द फर्स्ट इज ₹810, फाइंड द सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा रेशियो का भी है और प्रोपोर्शन का भी है, तो मैं इसको दोनों तरीके से करके बताऊंगा, रेशियो से भी प्रोपोर्शन से भी, ठीक है। तो क्या बोला गया है, रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का रेशियो दिया गया। तो पहला नंबर कितना मेरा, पहली क्वांटिटी 3x, दूसरी क्वांटिटी 4x। तो देखो 3x पहली क्वांटिटी की वैल्यू तो मुझे दी गई ना, तो 3x की वैल्यू कितनी दी गई है, 810 दी गई है। तो मैं 3x की वैल्यू निकालता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ दूसरे नंबर को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810 डिवाइडेड बाई 3, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 82727, ठीक है। 8 आ गया मेरे पास, सॉरी x आ गया 270। अब मुझे दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा है 4x, x तो आ ही गया, तो इस जगह लिख दो 4 इंटू 270, हो गया मेरा आंसर 0। 4 7 28 की 8, 0 2 हाँ से 1080। दूसरा नंबर कितना आ गया मेरे पास, 1080। ये मैंने रेशो के हिसाब से करवा दिया। अब देखो प्रोपोर्शन के हिसाब से कैसे, मेरे पास 4 क्वांटिटीज बन गई हैं, पहली दूसरी। तो पहला, अब देखो नंबर भी करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, तो पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर 4x इज इक्वल टू, पहला नंबर को मैंने 810 मान लिया और दूसरे नंबर को मैंने a मान लिया। यहाँ पर देखो x से x कैंसिल, तो इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल लगाओ या नहीं लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 3:4 कर सकते थे यहाँ पर प्रोपोर्शन में। तो मेरा क्या बन गया, 3/4 इज इक्वल टू 810 अपॉन में a, बन गया प्रोपोर्शन। a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 810 इंटू 4 अपॉन में 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 270 इंटू 4, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1080। देखो दोनों तरीके से करवा दिए, जिससे आपको इजी लगे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं भैया। ओ भैया रानी, चलो चलो। अब क्या क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, a/b, b/c और a/b/c निकालना है। तो देखो बड़े आराम से देखना, प्यार से समझना इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं लिखता हूं a/b यानी a अपॉन में b 3/4, दूसरा लिख लिया मैंने b अपॉन में c यानी कि 8 अपॉन में 9। अब मुझे निकालना क्या है, a/b/c, ठीक है। तीनों को अलग अलग निकाल लूंगा, फिर रेशियो बना लूंगा। तो मुझे a निकालने के लिए क्या करना था, ऊपर वाले दोनों का इंटू, तो 3 इंटू 8। c निकालने के लिए नीचे वाले दोनों का इंटू, तो 4 इंटू 9। और b निकालने के लिए क्या, b निकालने के लिए दोनों b का इंटू, b इंटू b, तो 4 इंटू 8 हो गया हमारा आंसर। अब मैं इसको काट लेता हूं, जो तो कट कैंसिल हो रहा हो, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो कैंसिल करके क्या बनेगा, 4 से 4 कटा तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, तो 4 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो क्या बचा 2। अब उसके बाद हाँ अभी भी कुछ भी अभी कुछ हो रहा है, हाँ 4 से उधर और यहाँ पर भी 4, तीनों में कॉमन चाहिए था ना, तो तीनों का कॉमन 4 था, तो 4 से कट गया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो मेरा बन गया a/b/c कितना, 6:8:9 हो गया आसानी से, बड़े मजे तरीके से कर लिए होंगे, आराम से देखो, आराम से कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। चलो भैया अब नेक्स्ट चलते हैं।
चलो भैया, अब क्या है देखो, अब मेरे पास क्या, फिर जब तो प्रोपोर्शन वाला ही आ गया सेम, तो आसानी से कर लोगे। देखो 6/9 इज इक्वल टू x अपॉन में 15, मैंने बताया हुआ था इस साइन का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू एक तरीके से। तो 6 × 15 अपॉन में 9 इज इक्वल टू x। तो 9 3 और 5 3 से 2, तो 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। हो गया आसानी से, बिल्कुल मस्ती में। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये भी वैसा ही है, मैंने इसमें मुझे क्या लिखा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नंबर दिया, थर्ड निकालना है। तो देखो, तो मैंने ही बताया था फर्स्ट नंबर अपॉन में सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर अपॉन में फोर्थ नंबर होता है। तो फर्स्ट कौन सा है मेरे पास, 9, सेकंड 21, थर्ड पता नहीं, और फोर्थ 77 पता नहीं, तो x मान लिया मैंने। x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 × 77 अपॉन में 21। अब किससे कैंसिल हो रहा, 7 से, 7 3 ज़ा 7, 11 से, 3 से 3, तो 33 आ गया मेरा x की वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओ भैया ख़त्म भी हो गया, चलो। हाँ देखो, ये वीडियो देख लिया तो आपका क्या है, रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप आराम से रेशियो के सारे क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने प्रैक्टिस भी करवाई, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है बिल्कुल सेम टू सेम ना हो, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कर लोगे। तो इसके बाद जो है मैं आपको एक नया वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में क्या होगा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आरएमएस और सैनिक के, 6th लेवल के और 9th लेवल के, दोनों के ही होंगे। शायद लंबा होगा तो 2 पार्ट में कर दूंगा, नहीं तो एक पार्ट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो और उन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे पीडीएफ की लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ से आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो पर आएंगे और वीडियो देख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्यों बनाया वीडियो, इसलिए क्योंकि आपको क्या है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। सिर्फ आंसर दे दूंगा मैं तो आप सॉल्व करोगे नहीं, सॉल्व करो, फिर उसके बाद वीडियो में आप चेक करो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपना वीडियो हो जाएगा ख़त्म, चलते हैं। चलो, और चलो नेक्स्ट वीडियो की वैसे मैं यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा आपको, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर की लिंक ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपके लिए कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो किया ही होगा, भगवान की कृपा से आप लोगों ने। कोई क्वेश्चन में एरर आती है या नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट करके बता भी देना। कोई परफेक्ट नहीं होता, आप लोग ही मुझे परफेक्ट बनाओगे, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे ग्रो करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं, बाय बाय।